गाँव में जो ज़्यादा काम हुए हैं भाई नरेंद्र चौहान साहब जो हमारे पार्षद हैं, अनिता मलिक जी, जोगिंदर मलिक ने, भाई साहब ने बड़ा समर्थन किया मेरे गांव का। जैसे मैं इसको बहुत ही गलत मानता हूं सचिन, इससे सारा समाज का ताना बाना बहुत ही गलत हो रहा है। बढ़िया जाके टाइम से काम नहीं हो पा रहे। हम सरकार से एक डिमांड रखते हैं कि भाई हमें वीडियो प्रमाण दिया जाए। हाँ, एक घर है हमारा ब्राह्मणों का। अच्छा। हाँ, राजपूत बहुल्य गाँव है। हाँ, एक ही घर है हमारा। एक ही घर है। जो भी कुछ जरूरत थी, लाइट वगैरह की, उनका सामान जो भी चीज़ था उसके पर्सनली मैंने अपने पास से करवाया। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल की मैं बात करूँ तो मेरे साथ जो है 3 गांव के बीडीसी शिमलीवास, मनसरवास और जीतवाणवास, 3 गांव के बीडीसी प्रदीप कौशिक जी मौजूद हैं, जो मेरे साथ वीडियो स्क्रीन जो है शेयर करने लग रहे हैं। और जिला भिवानी हल्का तो शाम में आप ही मौजूद हाँ, अलग अलग बीडीसी सरपंचा द्वारा जान लग रहे हैं, बुझन लग रहे हैं कि कुछ पूरा माहौल है, कि कुछ विकास कार्य करवाए हैं, किस तरह काम करवाए हैं, आगे की कुछ परियोजनाएं हैं। तो पहले तो पंडित जी तो राम राम ही ले लिया। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई सचिन, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो आप प्रतिनिधि हो खुद? नहीं, खुद बीडीसी हूँ। अच्छा, फिर पंडित जी अपना तो गांव में भी अपना मेरे ख्याल तो शायद आप माइनॉरिटी में हैं। हाँ, एक घर है हमारा ब्राह्मणों का। अच्छा। हाँ, राजपूत बहुल्य गाँव है। हाँ, एक ही घर है हमारा। एक ही घर है। एक ही घर है। तो फिर अपना नंबर किस तरह पड़ा तनु? बस तो पहली बार बीडीसी आई है मेरे गांव में सचिन भाई। अच्छा। इससे पहले जितने पहले थे हम लेके गांव के साथ जुड़े हुए। अच्छा। तो वो बड़ा गांव था, वहाँ 4000 वोट कुछ समथिंग थे, तो हमारे गांव में 1800 वोट थे, तो वहाँ नंबर पड़ता ही नहीं था वहाँ जाकर। तो पिछली योजना में हमारा गाँव टूट के शिमली मंसरवा से जोड़ दिया गया। तो हमारे गाँव में 12 के वोट करीब हैं, शिमली में 13 से वोट से करीब हैं, मंसरवा से 14 से वोट से करीब हैं। तीनों गाँव का डिवाइड करके मिला के 4000 वोट करीब बनते हैं। तो इस करके हमारा नंबर अब की बार हमारे गांव वालों ने सोचा भी चलो हम भी इलेक्शन लड़के देखते हैं। पहले 2 बार इलेक्शन लड़े हैं मेरे गांव के ना, लेकिन वो बात नहीं बन पाई क्योंकि हाथ टेस्ट थे हम, वहाँ नंबर नहीं पड़ रहा था हमारा। तो फिर अपने जो शामी कैंडिडेट था वो 2 शिमली से थे और 2 मंगसरवास से थे। अच्छा। तो मैं गाँव से अकेला था। तो आपका वो बेनिफिट हो गया? वो बेनिफिट पूरा मिला मेरे को, वहाँ से ही पूरे वोट मिले मेरे को, शिमली से मिले, मंगसरवास से मिला। और गांव तो अपने गली जी थोड़ा गाँव मेरे साथ था, पूरे गाँव का मेरा सहयोग था। तो कैसा अनुभव रहा है पंडित जी? बहुत अच्छा अनुभव रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव की सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ कार्य आपने अपनी जो है। देखो भाई सचिन, मैंने जो बीडीसी से काम करवाए हैं, जैसे पहले एक गली बनवाई मैंने, बनते ही बीडीसी बनते जाकर। उसके बाद एक गली थी वो एससी मोहल्ले में थी एक गली, काफ़ी पुरानी, काफ़ी दिन से पड़ी थी, वो कच्ची थी शुरू से ही जाकर, काफ़ी गंदगी थी वहाँ पे। सबसे पहले मैंने वो बनवाई जाकर। उसके बाद सांसद साहब ने हमारे यहाँ एक ब्राह्मण चौपाला निर्माण करवाया था, तो कमरे वहाँ बनवाई थी, लेकिन उसकी 4 दीवारी नहीं थी, चौधरी धर्मवीर सिंह ने। उसके बाद उसकी 4 दीवारी मैंने करवाई जाकर। एक फिर स्कूल में एक प्रांगण कच्चा था, मैंने उसको पक्का करवाने का काम किया। उसके बाद अभी मैंने एक पानी की निकासी बड़ी समस्या थी गाँव के अंदर, फिरनी के ऊपर 15 लाख रुपए से गंदे पानी के नाले का निर्माण करवाया मैंने जाकर। शिमली गांव में एक ऐसी एरिया में पानी की बड़ी समस्या थी, गंदे पानी की, वहाँ भी मैंने 6 लाख रुपये से गंदे पानी नाले का निर्माण करवाया है। और मंगसरवा से मैंने 2 लाख रुपये से गंदे पानी के नाले के ऊपर ढक्कन टिकवाए हैं। और एक वहाँ पे कोई बैकवर्ड धर्मशाला थी, उसका मेंटेनेंस का 5 लाख रुपये से मैंने काम करवाया जाकर। और उसके अलावा मेरे गाँव में जो ज़्यादा काम हुए हैं भाई नरेंद्र चौहान साहब जो हमारे पार्षद हैं, अनिता मलिक जी, जोगिंदर मलिक ने, भाई साहब ने बड़ा समर्थन किया मेरे गांव का। जो भी चेयरमैन ने जो भी काम हमने दिए हैं ना, उनको पूरा करने का काम किया जाके। तो मेरे गांव में सबसे पहले जिम 15 लाख रुपए से जिम खुलवाई बहन अनिता मलिक जी ने, नरेंद्र चौहान साहब ने। एक शिमली से मेरे गाँव से और माउंट डांगी तक रास्ता है, पक्का रास्ता था, वो 15 साल पहले बना था, काफ़ी टूटी हुई सड़क थी वो, तो अब वो पूरी सड़क दोबारा नहीं बनी है जाके। एक राजपूत धर्मशाला के अंदर 20 बाई 15 का हॉल बनाने का काम भाई साहब ने किया है लेकिन। और एक खेतों में एक काफ़ी दिन से पानी की समस्या थी, एक पाइपलाइन डालने का काम पार्षद साहब ने किया है, तो वहाँ भी बहुत सहयोग मिला है मेरे को। सरकार से भी एक फिरनी है, काफ़ी पुरानी पड़ी थी हमारी, 40 लाख रुपये फिरनी का आया है, लोगों ने बनी तो नहीं है वो, थोड़ा कुछ काम। किसके कोटे थे? वो सरकार सीधा पैसा आया था, उसमें कोटा तो कुछ नहीं कह सकते, वो एक्शन ऑफिस के थ्रू आ रहा है सीधा। मैडम अभी मेरे गांव में आई नहीं है, ना श्रुति जी आई है, ना मैडम जी आई है, मेरे गांव में आई नहीं है। धर्मवीर सिंह का कोई दौरा नहीं हुआ है जाकर। धर्मवीर सिंह जी के लड़के मोहित भाई साहब आए थे अभी 15-20 दिन पहले एक शादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो मेरे गाँव में एक वाटर सप्लाई का टैंक एक ही है, तो उसमें छोटा है, वो पानी समस्या ज़्यादा है। तो मैंने उनसे डिमांड रखी थी, मैं आज एक टैंक का और उसका एस्टिमेट बन के चंडीगढ़ गया हुआ चीफ के साहब के पास। तो उन्होंने बोला कि मेरे को लेटर दो निकलवा के, मैंने SDO साहब से भी निकलवा के उनको दे दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया मैं 15-20 दिन में उसका करवा के दूंगा उसको। तो मतलब बेनिफिट होना है? हाँ बिल्कुल, बेनिफिट पूरा हो रहा है। तो 2.5 साल हो गए हैं, अगले 2.5 साल में क्या कुछ योजनाएं अपने की भाई वो काम करवाना? भाई काफ़ी काम है, जैसे मेरे गाँव में खेतों में काफ़ी घर बसे हुए हैं, वहाँ कई घरों में पानी की समस्या भी है। एक रास्ते बहुत कच्चे पड़े हैं वहाँ,
रेतीला रास्ता है, आपको पता है, गाँव के जगह हूँ, वहाँ पे पक्का करवाना है। सबसे पहले मेरा काम होगा उन रस्तों को पक्का करवाने का काम जाकर। अब 2 ही बजट आएगा ब्लॉक समिति में मेरा गाँव का, तो मैं वहाँ रस्तों को पक्का करवाने का काम करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, और बताओ तो जिस तरह कोई मांग हो सरकार से? सरकार से मांग एक है मेरी, मैं 2.5 साल से वहाँ बैठ रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी समस्या आ रही बीडीओ साहब की। यहाँ कोई परमानेंट बीडीओ हमें नहीं मिल पा रहा। बीडीओ कोई तो शाम वाले को चार्ज दिया जा रहा है, कभी बैल वाले को चार्ज दिया जा रहा है, ना ही वहाँ यहाँ टाइम पे पहुँच पा रहे हैं। इसके चक्कर में सब काम यहाँ रुके पड़े हैं, जाके टाइम से काम नहीं हो पा रहे। हम सरकार से एक डिमांड रखते हैं कि भाई हमें बीडीओ परमानेंट दिया जाए। अब तो हमारे मंत्री जी हैं वो हमारे हल्के के हैं, सांसद साहब हैं वो भी हमारे हल्के से ही हैं, राज्यसभा सांसद है वो भी हमारे हल्के से ही है। तो हमसे ये डिमांड रखें सरकार से, हमने बीडीओ परमानेंट दिया जाए। क्योंकि 35-36 गांव उस वीडियो का वीडियो में जाते हैं, बिल्कुल बहुत समस्या है। सरपंचों को भी समस्या आ रही है, हमें भी समस्या आ रही है। और वो पता है जो भी काम समिति के काम होंगे, सरपंचों को ब्लॉक वीडियो की जरूरत तो पड़ती रहती है हर काम में जाकर, तो उसके कारण ये काम थोड़े लटक रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार का समाधान करे तो एक वीडियो हमें परमानेंट दिया जाए। तो 3 गांव के ऊपर आप बीडीसी हो, 3 गांव में समर्थन दिया है, किस तरह धन्यवाद किया, कुछ कहना चाहोगे? भाई मेरे गाँव ने सबसे पहले तो मेरे गाँव का भाई मेरे को बहुत बड़ा समर्थन दिया। मैंने पंचायत करके इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने पहले पंचायत बुलाई थी गाँव की, 36 जवादरी वहाँ आई। सब ने मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी भी, जिस पहले मैंने ये डिमांड की किसी और भाई के मन में हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब की बार हम इलेक्शन एक ही बंदा लड़ेगा गाँव के, चाहे कोई भी लड़ूगा जाकर। तो मैंने उनसे पूछा भी जब किसी की इच्छा नहीं है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ जाकर। तो सब गाँव ने मेरा समर्थन किया, बोला अभी तू लड़, और मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे गाँव ने पूरा समर्थन किया, और साथ में मंगसरबाद से मेरे को अच्छा समर्थन मिला, सिमली से अच्छा समर्थन मिला। पंडित जी, ईब युवा उभर के आना रहे हैं, सरपंच भी आप देखो, आप खुद नौजवान हो, बीडीसी बन रहे हो, तो उसका कितना बेनिफिट है आपको? बहुत बेनिफिट है भैया सचिन, युवाओं का तो बहुत ज़बरदस्त साथ मिला मेरे को जाके। और युवाओं से मैंने काम भी करवाए जाके। मेरे गांव में बच्चे काफ़ी वॉलीबॉल खेलते हैं, तो मैंने पर्सनली उन गाँव के लिए वॉलीबॉल खेलने के लिए वहाँ लाइटों की व्यवस्था, उनके जो भी कुछ ज़रूरत थी लाइट वगैरह की, उनके सामान जो भी चीज़ था उसके पर्सनली मैंने अपने पास से करवाया। एक आप देखना रहे हो समाज में, एक तो इंटरकास्ट लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप। आप ही देखो, आप भी ब्राह्मण जाति, तो मैं भी तो पुराना टाइम में तो भाई ब्राह्मण रिश्ते नाते अपने जो है जुड़वाया कर दे, ब्याह करवाया कर दे। ये समय का जो है ना परिवर्तन आ गया, तो इस चीज़ में किस तरह देखो आप लिव इन? सब मैं इसको बहुत ही गलत मानता हूँ सचिन। इससे सारा समाज का तना बाना बहुत ही गलत हो रहा है, और मैं तो इससे सख्त खिलाफ हूँ। तो 3 काम आपका नहीं चला, तो कोई ऐसी पहल आप शुरुआत करो युवा ने साथ में लेके कि युवा। मैं तो सब युवा साथियों से ये अपील करता हूँ कि भाई इसमें चक्कर में ना पड़े, शादी वहाँ करे जहाँ माँ बाप कहें, माँ बाप को संस्कार दिए उसकी अनुपालना करो, उनके अनुसार ही चलो। इसमें कुछ नहीं रखा भैया, ये कुछ दिन के हैं, इनको बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। रिश्ते टिकते नहीं है कभी भी जाकर। रिश्ते वही टिकते हैं जिनको माँ बाप तैयार करते हैं, ऐसे रिश्ते कभी नहीं टिकते। मैंने देखे हैं 5-10 उदाहरण तो मेरे सामने है, और रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं आगे। कोई साल चलता है, कोई 2 साल चलता है, ये ताना बाना सारा खराब हो रहा है समाज का। मैं तो इससे सख्त खिलाफ हूँ भैया सचिन, और सबसे अपील करता हूँ कि इसके चक्कर में ना पड़े भाई, इससे दूर रहें, और युवा साथी बचे इससे, नशे से ही बचे युवा साथी जितने भी हो उसके। मैं तो ये अरदास करता हूँ सबसे। दोबारा इच्छा है पंडित जी? नहीं भैया सचिन, अभी कोई ऐसी शिक्षा नहीं है। इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर गाँव समाज चाहेगा तो फिर देखेंगे, बाकी मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है कि पहले मैं इसी को पूरा करें, जो काम नाम ने मेरे को बोझ तक रखा है उसको पूरा करने का काम करूं, और उसके उतना सबका भला करने की कोशिश करूं। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो प्रतिद्वंदी थी आपके जो चुनाव में, तो उनके लिए किसा व्यवहार है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं उनके पास जाता हूँ, शादी विवाह के प्रोग्रामों के जाता हूँ, वो भी मेरे पास आते हैं। मैं मंगसरबाद जाता हूँ, सब मिल के आता हूँ, मिलते रहते हैं। मेरे को पड़ोसी गाँव ही है, हर रोज़ गाँव से आना, हूँ यहीं से उधर को जाना, उधर को मेरे को जाना, हर रोज़ मिलते हैं। ऐसी कोई बात कितना नहीं। डिफरेंस था आपका पहला दूसरे का? 500 वोटों का डिफरेंस था। अच्छा, हाँ 500 वोट। तो टोटल 4,000 वोट, तो टोटल उसमें 4,000 वोटों में से उनको किसी को 500 वोट नहीं है उनमें, 4 वोटों में से। अच्छा, मेरे को 1100 वोट के करीब आए थे। अच्छा, हाँ, वो कोई 500 वोट क्रॉस नहीं कर पाया वहाँ से। तो मतलब एक नो कैश काम भाई, पूरा प्यार प्रेम आपका? पूरा प्यार प्रेम था भैया। मेरे गांव का तो बहुत ज़बरदस्त प्यार प्रेम था। मेरे गांव ने बहुत सहयोग किया, और पहली बार ही बीडीसी मेरे गांव में आई है। तो भाई जो है प्रदीप कौशिक जी हमारे साथ में थे, और पहली बार इनके गाँव में बीडीसी बनया है। ये तो नहीं बनया था, और पंडित जी बन गया। एक घर है गाँव में, नो भी कौन भाई, वो बहुल्य हों या मतलब वह चीज़ भी कौन, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मिलकर अच्छा लगा, विचार बढ़िया लगे। आगे की योजनाएँ और मांग रखी है, तो अपनी भी कोई मांग हो, कोई बात हो, तो हमारा अकाउंट ऑप्शन कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से तैयार भाड़ मैंने वहाँ पे राम राम। राम राम राम।